everyone, this is Shweta and welcome you all to the YouTube tutorial SNAPS Biology. Lastly हम लोग 2 मेगा सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. होपफुली आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ. आज और कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे आज की सेशन पे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्लास. उससे पहले जो बच्चे ये वीडियो पे नए हो और ये चैनल पे नए हो, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट इज स्नैप्स बायोलॉजी. And don't forget to press the bell icon so that you will get all notification from our lecture videos. Okay? अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन पे, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ क्योंकि मॉक टेस्ट होने वाले हैं. वी आर इन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो. इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद अस देन दोज लिंक्स आर ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, बट उसके साथ साथ आज भी बोलूँगी कि जो बच्चे अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे हो, बॉटनी पेपर के प्रैक्टिस नहीं की हो, तो जल्दी से जाओ. एंड चैनल पे है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज़ बॉटनी पेपर 2020 एंड 2021. दोनों पेपर सॉल्व वे में है, तो उससे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो. उसके साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, उसको प्रैक्टिस करो. एंड आज जो मैं 30 क्वेश्चन आपको करवाऊँगी, ध्यान से ईच एंड एवरी क्वेश्चन को पेशेंस के साथ देखना है तुम्हें. ठीक है, एंड कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है. ठीक, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. क्वेश्चन नंबर 1 देखो. क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से आ गया? ये आ गया इकोनॉमिक बॉटनी. मुझे थोड़ा सा कमेंट आया था कि मैम इकोनॉमिक बॉटनी से कुछ क्वेश्चन लाएं, तो देखो आ गया क्वेश्चन. रबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेयर. ओके, जो रबर होता है ना वो कहाँ से ऑब्टेन्ड किया जाता है? कुछ प्लांट्स के नाम यहाँ पे दिए हैं. फाइकस इलास्टिका, कैस्टिला इलास्टिका, हिविया ब्रासिलियंसिस, माइकेली चंपा. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर हिविया ब्रासिलियंसिस. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. देखो क्वेश्चन नंबर 2, द कॉटन ऑफ कॉमर्स इज व्हाट. तो ये जो कॉटन हम लोग जो यूज़ करते हैं, ये एक्चुअल में होता क्या है? आउट ग्रोथ ऑफ सीड कोट, आउट ग्रोथ ऑफ कैप्सूल, आउट ग्रोथ ऑफ थैलामस और नन ऑफ दिस. तो ये भाई एक्चुअल में होता है आउट ग्रोथ ऑफ सीड कोट. ठीक है, सीड कोट की आउट ग्रोथ होता है. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जेनरेशन. तो देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या दिया है, गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट. इसी को ही ध्यान देना है एग्जाम पे कि एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है. इंडिपेंडेंट नहीं होगा, फ्री लिविंग जनरेशन का नहीं होगा. तो इनमें से क्या हो जाएगा आंसर? पाइनस, पॉलीट्रिकम, एडियंटम और मार्केंशिया. क्या होगा आंसर? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर पाइनस. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज अ प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोंट इज फाउंड इन वेयर. देखो तीनों कैरेक्टरिस्टिक दिया है. ये प्रोकैरियोटिक इन नेचर है, ऑटोट्रॉफिक भी है एंड नाइट्रोजन फिक्स भी करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम भी करता है. तो ये इनमें से कौन है? पाइनस, एलनस, साइकस और नन ऑफ दिस. तो ये हो जाएगा आंसर साइकस. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को देखो, साइकस इज द करेक्ट आंसर. चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग व्हाट. तो ये दोनों के बीच क्या रिजेंबलेंस है ये सब में से? ठीक है, सीड्स, मोटाइल स्पर्म्स, कैम्बियम और वेसल्स. तो क्या रिजेंबल्स हैं इनमें? मोटाइल स्पर्म्स. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी. ओके, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन एंड आंसर बताऊंगी. कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आ रहा है, देन जस्ट गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट इन दैट सेक्शन कि मैम एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो तुरंत मिल जाएगा आपको. ठीक है, चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. जिम्नोस्पर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड स्पर्माटोफाइट्स बिकॉज दे लैक व्हाट. ओके, तो जिम्नोस्पर्म को और भी क्या बोलते हैं? सॉफ्ट वुड स्पर्माटोफाइट्स. देखो इसे ध्यान से देखो ज़रा, ये भी क्वेश्चन आता है कि जिम्नोस्पर्म को और क्या बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक है, सॉफ्ट वुड स्पर्माटोफाइट्स ऐसे क्यों बोलते हैं? क्या कमी रहता है उनमें? कैम्बियम, फ्लोएम फाइबर्स, थिक वॉल्ड ट्रैकेट्स और जाइलम फाइबर्स. क्वेश्चन को ज़रा अच्छे से देखो तो क्या हो जाएगा आंसर? जाइलम फाइबर्स. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट. देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7.
Besides पेडीफिल्ड्स, cyanobacteria are also found inside vegetative part of what? ओके, तो cyanobacteria जो होते हैं वो तो पेडीफिल्ड्स में रहते ही रहते हैं, उसके साथ साथ इनमें से किसके वेजिटेटिव पार्ट में ये सारे प्रेजेंट रहते हैं? साइकस, इक्विसेटम, साइलोटोम और पाइनस। क्या हो जाएगा आंसर इसका? साइकस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को देखो, साइकस। ये सारे ना जिम्नोस्पर्म में आते हैं एंड जिम्नोस्पर्म में मैं यहाँ पे बोलूँगी आप साइकस, पाइनस, ठीक है, ये दोनों को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। इसका लाइफ साइकिल, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सारे को देखना रहता है। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक हो गया साइकस एंड दूसरा पाइनस। ठीक है, इसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है थोड़ा देख लो। चलो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 इज Which of the following is a correct statement? इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा वाला है? तो सारे स्टेटमेंट को पढ़ना होगा अच्छे से। ऑप्शन नंबर ए, टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट हैज़ अ प्रोटोनेमल एंड लीफी स्टेज। टेरिडोफाइट की जो गैमेटोफाइट होता है वो प्रोटोनेमल एंड लीफी स्टेज होता है। ये सही है या गलत? ऑप्शन नंबर बी, इन जिम्नोस्पर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। सेकंड नंबर पे लिखा है कि जिम्नोस्पर्म्स में फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, एंथ्रेडियोफोर्स एंड आर्किगोनियोफोर्स आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स। कभी भी नहीं, ये कहाँ पे होता है? ब्रायोफाइट्स में रहता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑरिजिन, ये हो जाएगा ऑरिजिन। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ऑरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स। ये तो सही है क्योंकि सीड हैबिट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक, ये जो स्पेशल क्वालिटी होता है प्लांट में, ये कहाँ पे शो होता है? टेरिडोफाइट्स में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में जो स्टेटमेंट है ये एकदम ही सही लिखा है एंड बाकी तीनों गलत है। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Which one of the following is a vascular cryptogams? देखो ये एक डायरेक्ट सा सवाल है। vascular cryptogams इनमें से कौन है? सेड्रस, इक्विसेटम, गिंको और मार्किंशिया। कौन हो जाएगा? देखो टेरिडोफाइट्स की प्लांट की एग्जाम्पल देख लो। कौन है यहाँ पे टेरिडोफाइट? ऑप्शन नंबर बी को देखो, इक्विसेटम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एजोला इंक्रीजेस सॉयल फर्टिलिटी ऑफ व्हाट? ओके, एजोला इनमें से किसकी सॉयल फर्टिलिटी ज़्यादा इंक्रीज करता है? मेज, बार्ले, राइस और व्हीट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11, 5 kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker is not based on what? ओके देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को इनडायरेक्टली पूछ लिया कि R.H. Whittaker ने 5 kingdom क्लासिफिकेशन दिए थे। ये तो 12 से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। बट दैट क्लासिफिकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन व्हाट? देखो इनमें से किसके ऊपर आधारित नहीं है? नॉट बेस्ड ऑन। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे से देखो। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज कंप्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बी इज presence or absence of a well-defined nucleus, C is mode of reproduction और D is mode of nutrition। तो क्या हो जाएगा? किसके ऊपर बेस्ड नहीं था? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात वहाँ पे नहीं की गई थी। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लार्जेस्ट एग प्लांट किंगडम बिलोंग्स टू व्हाट? देखो लार्जेस्ट एग प्लांट किंगडम इनमें से कौन है? साइकस, पाइनस, सियाडियम और मैंजीफेरा। तो आंसर हो जाएगा साइकस। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सब है देखो साइकस की, इसीलिए बोलती हूँ कि साइकस एंड पाइनस को छोड़ना नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, when the margins of sepals and petals overlap one another without any particular direction, the condition is termed as what? तो देखो यहाँ पे बात आ गई प्लांट टैक्सोनोमी एंड टैक्सोनोमी में ये क्वेश्चन आया है स्पेशली आपका एस्टिवेशन से। ओके, हम लोग 5 तरह के एस्टिवेशन पढ़ते हैं ना थ्योरी पे, वेलवेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो जितने भी एस्टिवेशन हैं उनकी थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक देख लो अगर अभी तक नहीं देखे हो तो। ठीक है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन उनमें से भी
आ जाए, ठीक। तो यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक पे क्या लिखा है, सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप विथ वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है बट वो ओवरलैप रहते हैं। तो इनमें से कौन सा वाला एस्टिवेशन हो जाएगा, वेलवेट, वेक्सिलरी, इम्ब्रिकेट और ट्विस्टेड, बताओ तो ज़रा। आंसर हो जाएगा इम्ब्रिकेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेट्रोवायरसेस, इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है और गलत है, ठीक है। नॉट ट्रू मीन्स व्हाट, फॉल्स अबाउट रेट्रोवायरसेस। देखेंगे ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए इज DNA is not present at any stage in the life cycle of retroviruses. B is retroviruses carry gene for RNA dependent DNA polymerase. C is the genetic material in mature retroviruses is RNA. And D is retrovirus can causative agents for certain kinds of cancer in man. तो क्वेश्चन में क्या दिया है, नॉट ट्रू फॉर रेट्रोवायरसेस, इनमें से कौन सा वाला रेट्रोवायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है, बताओ तो ज़रा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए को थोड़ा ध्यान से देखो। ऑप्शन नंबर ए, DNA इज़ नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरसेस, ये ज़रा गलत लिखा है यहाँ पे, ये फॉल्स है, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम इज मेड अप ऑफ व्हाट। देखो बहुत ही आसान सा सवाल, एवरी एग्जाम पे ना 3 तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होगा, कुछ मीडियम सा होगा एवरेज का, और कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम इज मेड अप ऑफ व्हाट, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन और पेप्टिडोग्लाइकन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओके, पेप्टिडोग्लाइकन। क्वेश्चन नंबर 16, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट। तो पहले मुझे ये लिख के बताओ कमेंट सेक्शन पे, व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ओके। एंड ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये मैं आपको बताती हूँ, अल्वा, रोडोस्पिर्लियम, स्पाइरोगाइरा और क्लामाइडोमोनस। तो ये बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक है बैक्टीरिया की, ठीक, बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जितने भी नाम लिखा है बैक्टीरिया कौन सा वाला है, रोडोस्पिरिलम है या नहीं, रोडोस्पिरिलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया। सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, अ प्रोसेस दैट मेक्स important differences between C3 and C4 plant is what, ओके। तो फोटोसिंथेसिस जब हम लोग पढ़ते हैं तो 2 तरह की मेन साइकिल होता है, एक होता है C3 साइकिल और दूसरा C4 साइकिल। C3 जो प्लांट्स पे होता है उसे बोलते हैं C3 प्लांट्स, C4 जो प्लांट पे होता है C4 प्लांट्स। तो ये दोनों के बीच इनमें से कौन सा प्रोसेस डिफरेंस क्रिएट करता है, ट्रांसपिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, फोटोसिंथेसिस और फोटोरेस्पिरेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को देखो तो अच्छे से, फोटोरेस्पिरेशन, ओके। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज कैम हेल्प्स द प्लांट्स इन व्हाट, CAM, कैम फुल फॉर्म क्या होता है, क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये प्लांट्स में किस तरह की हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन, कंजर्विंग वाटर, सेकेंडरी ग्रोथ और डिजीज रेजिस्टेंस। तो ये हेल्प करता है कंजर्विंग वाटर, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन वेयर। देखो एक क्वेश्चन था एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ओके। सो कमेंट सेक्शन पे उसे तो लिखोगे, उसके साथ साथ इसका भी आंसर लिखो कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ये मैं बताती हूँ कि ये इनमें से कौन से प्लांट में होता है, क्लोरोबियम, क्रोमाटियम, ऑसिलेटोरिया और रोडोस्पिर्लम। तो देखो ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने पता है कि एनेक्सिजोनिक रोडोस्पिर्लम में होता है। तो ये तीनों में से चूज़ करना है कि कहाँ पे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये होता है ऑसिलेटोरिया, ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कस्क्यूटा प्लांट देखे हो कि नहीं, येलो कलर का रहता है कस्क्यूटा प्लांट। एग्जाम्पल क्या होगा इसमें से? एक्टोपैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म, प्रीडेशन और एंडोपैरासिटिज्म। तो कस्क्यूटा हमेशा होस्ट प्लांट के आउटर साइड पे रहता है या नहीं? तो क्या हो जाएगा? एक्टो वर्ड आएगा क्योंकि होस्ट के आउटसाइड में प्रेजेंट रहता है। मेनली ये एक स्टेम पैरासाइट है, स्टेम के आउटसाइड में प्रेजेंट रहता है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासिटिज्म। क्वेश्चन नंबर 21, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus इज टू व्हाट? तो यह आ गया प्लांट रिप्रोडक्शन से। फिलीफॉर्म apparatus पढ़े होगे थ्योरी पेपर पे। इसका फंक्शन क्या होता है? गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, रिकॉग्नाइज द सुइटेबल पोलन एट द स्टिग्मा, स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जेनरेटिव सेल और प्रोड्यूस नेक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 22, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन वेयर? ओके, पी, मेज, कैस्टर और wheat. So here the correct option is option number A, that is pea plant. Okay, non-albuminous seed pea plant में present रहता है। Question number 23, male gametophyte with least number of cells is present in where? Male gametophyte with least number of cells कहाँ पे present होगा? Pinus, Pteris, Funaria और Lilium। तो ये present रहता है ऑप्शन नंबर डी पे जो लिखा है लीलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विथस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम्स एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम। ओके, क्यूटिकल, स्पोरोपोलेनिन, लिग्निन और सेल्यूलोज। आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन। कल भी हम लोग एक क्वेश्चन किए थे इसके ऊपर में, स्पोरोपोलेनिन के ऊपर में। देखो आज भी एक क्वेश्चन आ गया। सो हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 25, इन द एम्ब्रियोज ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एंड अ ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर व्हाट? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इन द एम्ब्रियोज ऑफ टिपिकल डाइकॉट, एक लिखा है डाइकॉट एंड दूसरा लिखा है ग्रास। ठीक है, दो तरह के एम्ब्रियो जो डाइकॉट में होता है एंड ग्रास में होता है। ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर व्हाट? तो डाइकॉट में किस तरह के एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है वो होगा फर्स्ट में, सेकंड पे लिखा होगा कि ग्रास में किस टाइप के एम्ब्रियोज प्रेजेंट रहता है। सो देखो ज़रा ऑप्शंस को अच्छे से। ऑप्शन नंबर सी को देखो, तो ऑप्शन नंबर सी को देखो, कॉटिलीडन्स फर्स्ट लिखा है ना, तो डाइकॉट में किस तरह के एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है? कॉटिलीडन्स। एंड ग्रास में जो एम्ब्रियो रहता है उसकी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, अ टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट फॉर व्हाट? ओके, टेस्ट क्रॉस हम लोग क्यों करते हैं? टू डिटरमाइन द जेनोटाइप ऑफ अ प्लांट एट F2 generation, predict whether two traits are linked, assesses the number of alleles of a gene, determine whether two species or varieties will be bred successfully. तो टेस्ट क्रॉस हम लोग क्यों करते हैं? टू डिटरमाइन द जेनोटाइप ऑफ अ प्लांट एट F2 generation. Here the option number A is correct. Question number 27, which of the following is not considered as a mutagen? देखो नॉट कंसीडर्ड, इनमें से कौन एक म्यूटाजन नहीं है? यूवी रेडिएशन, न्यूक्लियर रिएक्शन, 2 अमीनोप्यूरिन और लोअर टेम्परेचर। यूवी रेडिएशन तो होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन भी होगा, 2 अमीनोप्यूरिन्स भी एक म्यूटाजन की तरह हेल्प करता है। बट ये जो ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है लोअर टेम्परेचर, ये नहीं होता। ठीक है, ये एक म्यूटाजन की तरह काम नहीं करता है। सो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, एब्सेंस ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम कजेज व्हाट? तो देखो अगर बॉडी में एक सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है तो वो किस तरह की डिजीज़ फॉर्म करता है या सिंड्रोम करता है? टर्नर सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम,
डाउन सिंड्रोम और टैसेक्स सिंड्रोम्स। तो देखो यहाँ पे बोलूँगी जेनेटिक्स की ये पार्ट जो है ना कि ये सारे सिंड्रोम की कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। देखो 2020 में भी इस पे से क्वेश्चन आया था, 21 पे भी आया था, ठीक। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जेनेटिक्स में से कि ये जितने भी सिंड्रोम होता है या डिजीज़ जितने होते हैं उनकी बस कैरेक्टरिस्टिक देख के जाना है, ठीक। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी आ सकता है। सो ध्यान से ये चैप्टर को थोड़ा अच्छे से देख लो। यहाँ पे लिखा है एब्सेंस ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम। तो क्या डिजीज क्रिएट करता है ये? आंसर्स किसे पता है? इसका आंसर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, हेमोफीलिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हेमोफीलिया किसके साथ रिलेटेड है? कलर ब्लाइंडनेस, पोलियो, कैटरैक्ट और ट्यूमर। ये किसके साथ रिलेटेड होता है? कलर ब्लाइंडनेस। ये भी जेनेटिक्स से क्वेश्चन आ गया। ये जो हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इस पे से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, distance between the genes and percentage of recombination shows what? Okay, distance between the genes एंड परसेंटेज क्या शो करता है कि उनकी जो रिलेशनशिप है वो कैसे होता है? एक डायरेक्ट रिलेशनशिप, अन इनवर्स रिलेशनशिप, अ पैरेलल रिलेशनशिप और नो रिलेशनशिप। तो जीन एंड रिकम्बिनेशन पे जो डिस्टेंस या जो परसेंटेज हमें मिलेगा वो तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप ही शो करेगा ना। सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गॉट इट? सो फाइनली आज की 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ओके। अभी जितने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं सारे को अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसके साथ साथ प्रीवियसली जितने अपलोडेड है चैनल पे उसे भी जाके देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। अभी 4 दिन ही है हमारे पास कि हम लोग कितने अच्छे से, कितने टाइम देके, कितने डेडिकेटेडली हम लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। सो ईच एंड एवरी मिनट दो, अभी 4 दिन, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग को एक ट्रूथफुल रिजल्ट मिल सकता है। एंड क्वेश्चन कैसे आएगा, हार्ड आएगा या इजी आएगा या मॉडरेट आएगा ये तो नहीं पता, बट ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन हार्ड होंगे या सारे इजी होंगे। थोड़ा सा मिक्सअप करके हर बार क्वेश्चन आता है। सो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भी प्रैक्टिस सेट एंड आपको ये मेगा सीजन दिए जा रहे हैं उससे एक आइडिया तो आपको मिल गया होगा कि क्वेश्चंस के आंसर को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। एंड बाकी और भी 3-4 दिन है, हम लोग और भी मेगा सेशन करेंगे और भी नए नए क्वेश्चन मैं लाऊंगी, ठीक है। अगर कोई ज़रूरत है तो जो भी डाउट आ रहा है दिमाग में कमेंट सेक्शन पे जाओ, लिख के बताओ ताकि हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक ही मोड होता है कनेक्शन का, वो होता है कमेंट सेक्शन। तो मैं कोशिश करूँगी आपकी ईच एंड एवरी सवाल के आंसर्स को देने के लिए। बस इतना ही, अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं कल और कुछ नए क्वेश्चन के साथ और एक नए मेगा सेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।